इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के त्राल से जहां पर इनकाउंटर हुआ है जिसमें एक आतंकी मारा गया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, त्राल के नांदेड़ इलाके में आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेरा हुआ है, तो लगातार ऑपरेशन ऑल आउट जो है वो भी सुरक्षा बलों का लगातार चल रहा है। त्राल में इनकाउंटर हुआ जिसमें एक आतंकी के मारे जाने की सूचना मिल रही है। सूत्रों के हवाले से त्राल के नांदेड़ इलाका ये बताया जा रहा है जहां पर आतंकियों से मुठभेड़ अभी भी जारी है। 2 से 3 आतंकियों को घेर रखा है। और गुरसिमरन हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, ग्राउंड जीरो से उनके पास चलेंगे। गुरसिमरन, लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है, किस तरीके से ऑपरेशन चलाया जा रहा है और अभी कितने आतंकी और वहां पर छिपे हुए हैं? देखिए, 2 से 3 आतंकियों की सूचना मिलने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने भारतीय सेना और सीआरपीएफ के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को अवंतीपुरा जिले के त्राल इलाके में लॉन्च किया था। जब सुरक्षा बल आतंकियों के लिए सर्च कर रहे थे तो छिपे हुए आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। 3 आतंकी बताए जाते हैं, 2 से 3 का आंकड़ा है। तीनों जो हैं वो स्थानीय आतंकी हैं, पाकिस्तानी आतंकी इनमें कोई नहीं है। एक आतंकी के मारे जाने की जो खबर है वो अब आ रही है। इसके अलावा बताया जाता है कि इसमें 2 आतंकी, जिसमें कि एक आसिफ शेख और यावर है, वो हो सकते हैं। आसिफ शेख का नाम जो है इससे पहले भी पहलगाम आतंकी हमले में सामने आया था, लेकिन अब सुरक्षा बल जो है वो लगातार जो है इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और जैसे ही आतंकी मारे जाएंगे उसके बाद ही आधिकारिक तौर पर जो है पुलिस की तरफ से पुष्टि की जाएगी कि कौन सा आतंकी जो है इस ऑपरेशन में मारा गया। लेकिन बड़ी कामयाबी ये इसलिए है क्योंकि शोपियां में 3 लश्कर के आतंकियों के मारे जाने के बाद अब एक बार फिर से 3 आतंकियों का या 2 से 3 आतंकियों का एक एनकाउंटर में सुरक्षा बलों के साथ ट्रैप में फंस जाना ये बताता है कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी कमांडर्स का जो है बड़ा प्रहार हुआ है, उसके बाद लोकल जो आतंकी हैं उन्हें कहीं ना कहीं डायरेक्शन लेस हो गए और यही कारण है कि अब वो सुरक्षा बलों से छिपना चाहते हुए भी जो है वो नहीं छिप पा रहे और बड़े ऑपरेशन जो हैं वो कश्मीर घाटी में आ रहे हैं। बिल्कुल गुरसिमरन, देखिए पहले शोपिया और अब त्राल में मुठभेड़ हुई है और ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपके पास लौटेंगे लेकिन उससे पहले 3 तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए शोपिया में 3 आतंकियों को ढेर किया गया है। ये 2 दिन पहले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लश्कर तैयबा के ये तीनों आतंकी थे। तो 2 दिन पहले शोपिया में लश्कर के 3 आतंकी मारे गए थे और कल शोपिया में मारे गए आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार भी मिले थे, वो भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और तीसरी तस्वीर, आज त्राल में आतंकियों को सेना ने घेर लिया है। बताया ये जा रहा है कि आतंकी को मार दिया गया है। हालांकि अभी भी 2 से 3 आतंकी छिपे हुए हैं और उन तक पहुंचने के लिए सुरक्षा बलों की तरफ से घेराबंदी पूरे इलाके में कर दी गई है। तो लगातार देखिए जिस तरीके से सीमा पर तनाव की स्थिति बनी हुई थी, सीमा पर अभी स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन जो घर में बैठे आतंकी हैं उन तक पहुंचने के लिए सुरक्षा बलों की तरफ से अब तमाम जो है कोशिश की जा रही है और आतंक को नाश करने के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सुरक्षा बलों ने बम को डिफ्यूज किया है। पाकिस्तानी बम को डिफ्यूज किया गया है। तनाव के बीच पाकिस्तान ने भारत पर हमले की कोशिश की थी जिससे भारतीय सेना ने पूरी तरीके से नाकाम कर दिया है। तो सुरक्षा बलों ने बम को डिफ्यूज किया। पाकिस्तानी बम ये बताया जा रहा है। तनाव के बीच पाकिस्तान ने भारत पर हमले की कोशिश की थी जिसे भारतीय सेना ने पूरी तरीके से नाकाम कर दिया। तस्वीर दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये वो बम है जो पाकिस्तान ने नापाक साजिश रची थी, यहाँ रखा था, लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने पूरी तरीके से इसको नेस्तनाबूद कर दिया, पाकिस्तान की साजिश को नाकाम कर दिया और इस बम को डिफ्यूज भी कर दिया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लगातार देखिए पाकिस्तान सीज फायर के बाद भी सीज फायर का वॉयलेशन कर रहा है और लगातार इस तरीके की नापाक हरकतें पाकिस्तान की बार बार सामने आ रही हैं, बॉर्डर एरियाज पे सामने आ रही हैं। और वहीं यहाँ पे भी आप देखिए किस तरीके से सुरक्षा बलों ने बम को डिफ्यूज किया है। ये उसी वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तानी बम ये बताया जा रहा है, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रिपब्लिक भारत पर तनाव चल रहा है पाकिस्तान और भारत के बीच में और पाकिस्तान जानता है भारत की ताकत, उसके बाद भी ये नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से लगातार की जा रही है। और इसी तनाव के बीच पाकिस्तान ने भारत पर हमले की कोशिश की और जिसे भारतीय सेना ने पूरी तरीके से नाकाम कर दिया। और यही हमला नहीं बल्कि अब तक पाकिस्तान ने जितने भी हमले किए हैं सभी को नाकाम कर दिया गया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, बीएलए के हमले में 14 पाकिस्तानी
सैनिक मारे गए हैं, ये जानकारी दी गई है। बीएलए ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। 9 मई को बीएलए ने पाकिस्तानी सेना पर हमला किया था और बलोच लड़ाकों ने ये कहा कि आजादी तक हमारी ये जो जंग है वो जारी रहेगी। तो बीएलए की तरफ से एक नया वीडियो जारी किया गया जिसमें ये बताया गया है कि 14 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया गया है। 9 मई को हमला किया गया था जिसमें पाकिस्तान की तरफ से जो जानकारी दी गई थी कि 3 सैनिकों को मारा गया है, यानी कि झूठ पाकिस्तान की तरफ से बोला गया था। लेकिन अब बीएलए की तरफ से ये नया वीडियो जारी किया गया है। 9 मई का ये वीडियो है जब पाकिस्तानी सैनिकों के बस पर हमला किया गया था जिसमें 14 पाकिस्तानी जो सैनिक हैं वो मारे गए थे। ये दावा किया गया है बीएलए की तरफ से और बीएलए की तरफ से ये कहा गया है कि हमारी जो ये जंग है आजादी तक जारी रहेगी।